हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, सबको सलाम, जय मसीह की। खुदावंद यस्सु के नाम में हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में खुदावंद के जलाल और उसकी गवाही के लिए हाजिर हुए हैं। उम्मीद है खुदावंद हम सबको बरकत देगा। और मैं साथ साथ ये कह रही हूँ कि जिन भाई बहनों ने दुआ की रिक्वेस्ट करनी है वो प्लीज़ गेट रेडी, बिकॉज गॉड इज़ रेडी। He is all the time ready for you. He is always waiting for us. तो मैं खुदावंद के जलाल के लिए ज़बूर 31 आपकी खिदमत में गाऊंगी। मेरी आस है तेरे उते, आए यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते, आए यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते, मेरी आस है तेरे उते, आए यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते, आए यहोवा पाक खुदा। कदी ना होवण दे शर्मिंदा, कदी ना होवण दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल छुड़ा। मेरी आस है तेरे उते, मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती देर मान। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती देर मान। दे पनाहो कीला मेरा, दे पनाहो कीला मेरा। मेरी हो मजबूत चट्टान, मेरी आस है तेरे उते। तू में आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदे दा। तू में आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदे दा। अपने ना दे वास्ते मेरी, अपने ना दे वास्ते मेरी, कर अगवाही राह दिखा। मेरी आस है तेरे उते। उन्हां ने एक लुक के कीता, मेरे लई जाल तैयार। उन्हां ने एक लुक के कीता, मेरे लई जाल तैयार। कड उस विचों तू है मेरा, कड उस विचों तू है मेरा। पक्का जोर ते मददगार, मेरी आस है तेरे उते। सौंपदा हां रूह अपनी तेनू, आए सच्चाई दे खुदा। सौंपदा हां रूह अपनी तेनू, आए सच्चाई दे खुदा। तू है यहोवा जिसने, तू है यहोवा जिसने मैनू कीता है रिहा। मेरी आस है तेरे उते। आमीन। मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 31 पढ़ूंगी।
आए खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देना। अपनी सदाकत की खातर मुझे रहाई देना। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मुहकम किला है। हालेलुया। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आए खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे माबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कल तो खुदावन ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुशो खुरम रहूंगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पांव कशादा जगह में रखे हैं। आए खुदावन मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। मेरी आंख बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। मैं अपने सब मुखालफों के सबब से अपने हमसायों के लिए अजबस अंगुश्त नमा और अपने जान पहचानों के लिए खौफ का बायस हूँ। जिन्होंने मुझको बाहर देखा मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दा की मानद दिल से भुला दिया गया हूँ। मैं टूटे बर्तन की मानद हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है। हर तरफ खौफ ही खौफ है। जब उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया तो मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। लेकिन आए खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है। मैंने कहा तू मेरा खुदा है, मेरे याम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने चेहरे को अपने बंदा पर जलवागर फरमा। अपनी शफकत से मुझे बचा ले। आए खुदावन मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझसे दुआ की है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जिन्होंने हमें ऑनलाइन अभी ज्वाइन किया है, खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करे। और जिन लोगों ने रेहान दुआ की रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ बीमारों के लिए दुआ करें। आप जब भी रेडी हैं तो ओवर टू यू। आइए हम मिलके खुदावंद के हजूर सजदा करें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस है जिंदा खुदा के बेटे मसीह यसु, बड़े ईमान से हम तेरे पास आए हैं। और ऐ इस्राएल के खुदा, हम आपको सजदा करते हैं। और ऐ नबियों के खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं। क्या ही मुबारक मुल्क है यरूशलेम इस्राएल, जिस पे आए खुदावंद तेरी आंखें हर वक्त लगी रहती हैं। आए खुदा, मैं तेरे घर की सलामती की दुआ करता हूँ। और खुदा, इस वक्त हम तुझे बड़े ईमान से सजदा करते हैं कि हमारी इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर। और खुदा, तेरे आगे मिन्नत करता हूँ इस ईमान से कि खुदा, जितने बहन भाई हमारे साथ इस वक्त दुआ में ठहरे हुए हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी रहते हैं, खुदा, ये दूरी मेरी और उनकी हो सकती है, लेकिन खुदा वो तेरी कुर्बत में है। और आए खुदा की मसीह में मिन्नत करता हूँ कि अगर कोई अजीज, कोई बहन भाई, कोई बेटी, कोई बेटा बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, तो खुदा अपने मुकद्दस हाथ बढ़ा और उनको शिफा कर दे। अपने बेटे यस्सु के नाम से उन्हें तंदुरुस्त कर। और खुदा, ऐसा करने में तेरी कुदरत है, तेरी अजमत है। तू जलाल का बादशाह है, तू ही सब कुछ कर सकता है। और खुदा, इस वक्त हम तेरे कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। और खुदा, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, खुदा, जिसको बयान करने की तौफीक अता करना। ईमान है खुदा कि तेरा रूह हमारे साथ है। खुदा, तो हमें बरकत दे चुका है। और खुदा, तो हमें अपनी हजूरी में ले चुका है। खुदा ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। अहबार की किताब में उसके 10वें बाब की 3री आयत को तलावत करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है
जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। खुदा का कलाम मुकद्दस तलावत हुआ, हमने बरकत पाई, खुदा ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन का बंदा मूसा अपने भाई के साथ हम कलाम होता है और कहता है कि ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आएंगे। खुदावन का कलाम मुकद्दस ये कह रहा है अपने बंदे मूसा के जरिए अब कि जो लोग खुदावन के नजदीक आएंगे वो खुदा को जानेंगे और जरूर है कि खुदा उनको बरकत भी देता है। खुदा का कलाम मुकद्दस बड़ा मुहीब है, ये मुझसे बोलता है, आप सबसे बोल रहा है और खुदावन कह रहा है कि जो उसकी कुर्बत में आएगा, अगर कोई ये जान के खुदावन की कुर्बत में आता है कि खुदावन मैं बीमार हूं, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे खादम के साथ मिलके तुझे सजदा करना चाहता हूं, खुदावन हम तेरे घर में आते हैं, हम तेरे दरवाजे पे आके दस्तक देते हैं, हमारे लिए खुदा तू दरवाजा खोल और अपने बेटे यस्सु के जरिए हम बीमार जो हैं हमारी शफा कर दे। तो खुदा यकीनन ऐसा करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि पहले हमें अपने खुदा के पास जाना है, अपने खुदा को पहचानना है, उसके आगे सजदा करना है, फिर उससे बरकत पानी है। कोई भी शख्स किसी भी हाल में है, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, किसी भी डिप्रेशन में है, किसी भी स्ट्रेस में है, खुदावन शिफा करते हैं, तंदुरुस्ती देता है तो खुदा का कलाम देता है, इल्हाम में मसीहा आता है तो बरकत मिलती है। तो खुदा का बेटा मसीह हमारे लिए अपनी शफा जारी करता है और अपने मुकद्दस हाथों के खेमे में हमें छुपा लेता है। और यकीनन जब हम जहां कहीं भी हैं, हम सब मिलकर खुदा को सजदा करेंगे और खुदा की हजूरी में झुकेंगे, तो मिलकर खुदा से कहेंगे कि खुदावन हमारी शफा कर, खुदावन हम शफा तेरे से शफा लेने आए हैं, प्लीज हमें अपनी शफा से सेर करें। खुदावन की हजूरी में आने की जरूरत है। अब देखें कि खुदावन का कलाम मुकद्दस हमें हर वक्त तंदुरुस्ती देता है, ताजगी देता है, बहादुरी देता है कि अपने खुदा के हजूर चले, उसको सजदा करें, उसको आगे रखें, खुद पीछे रहें। वो सिपा सालार है, हमारा खुदा हमें बचाता है, वो हमारा शेर बबर है, वो हमें बचाता है, वो हमें वबाओं से छुड़ाता है, वो हमें बीमारियों से बचाता है, वो हमें कैंसर से बचाता है, वो हमारे हर तंग दस्ती में हमारी शफा करता है। और खुदा का कलाम मुकद्दस हमें जिंदगी की बरकतें देता है। अगर रोजगार नहीं है तो खुदा के कलाम को सजदा करो, उसकी आवाज को सुनो, उसको पुकारो, तो यकीनन खुदा का कलाम हमारे लिए आएगा। और जब खुदा का कलाम आएगा और उसकी बरकत आएगी और तो हमारी पहचान अपने खुदा के लिए होगी। हम अपने खुदा को पहचानेंगे, उसके करीब जाएंगे, उसकी कुर्बत हासिल करेंगे, उसको सजदा करेंगे, तो फिर देखना हमारे रोजगार भी अच्छे हो जाएंगे, कोई वबा हमारे घरों के करीब नहीं आएगी, कोई अबलीसी ताकत हमारे घरों के करीब नहीं आएगी, कोई डिप्रेशन हमारे घरों के करीब नहीं आएगा। और जब डिप्रेशन हमारे घरों के करीब नहीं आएगा तो वो डिप्रेशन उन लोगों को जो घरों के अंदर रहते हैं उनको भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि हम अपने खुदा को पहचाने तो सही कि हम किसके पास जा रहे हैं। हमारा खुदा कोई मुर्दा नहीं है, हमारा कोई खुदा कोई कब्र के अंदर नहीं है, हमारा खुदा जिंदा है। मेरा और आपका यस्सु जिंदा है, वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनता है, वो मुझे और आपको बरकत देता है। आओ खुदा के पास चलें, खुदा के नाम से आगे बढ़ें, खुदा के नाम से बीमारियों का मुकाबला करें, अबलीसी ताकतों को जेर करने के लिए खुदा के हजूर रोजा रखें, दुआ करें, अपने खुदा को जाने पहचाने और उससे कहें क्या है खुदा के मसीह हमारी मदद कर। तो यकीनन वो खुदा की रूह मुर्दे जिंदा करने वाला खुदा आज भी जिंदा है। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है, वो मुझे और आपको पुकार रहा है, वो मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए हर लम्हे फिक्रिया मेरी और आपकी फिक्र करता है।
वो अपनी खोई हुई भेड़ों की फिक्र करता है। मेरे अजीजों, आओ खुदा के पास चलें, उसको सजदा करें। अगर किसी दोस्त बहन भाई की, किसी अजीज की, किसी रिश्तेदार की, खुदा के कबीले के किसी मसीही की कोई भी मुश्किल है, तो आओ मिलके एक दूसरे के लिए दुआए खैर कहें। आओ मिलके एक दूसरे के लिए दुआए खैर कहें। अगर कोई डिप्रेशन में है तो फिर कहूंगा कि खुदावंद से कहना है, खुदा की बेटी मसीह से कहना है कि खुदावंद, हम तुझे जानते हैं, तेरे पीछे इसीलिए तो आते हैं क्योंकि तू शफा करता है। तेरे नाम से शफा होती है, तेरे नाम से मुर्दा जिंदा होते हैं, तेरे नाम से लंगड़े चल जाते हैं, तेरे नाम से अंधे देखते हैं, तेरे नाम से बहरे सुनते हैं, तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, बुजुर्ग गिरफ्तार आजाद होते हैं। क्योंकि आए खुदा के मसीह, हम तुझे जानते पहचानते हैं कि तू रब्बुल अफवाज है और तू हमारी मदद करता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के पास आएंगे तो खुदा बरकत देगा। अपने खुदा को पहले पहचाने तो सही। हम खुदा को पहचाने कैसे? क्या हम खुदा के खादमों के साथ मिलके खुदा की हजूरी में झुकना पसंद करते हैं? क्या हम खुदा के खादमों के साथ झुक के क्या रोजे रखना पसंद करते हैं? अपने जिस्म को खाली करें, उसकी हजूरी में झुकें, उसकी बाइबल को पढ़ें। वो खास वक्त जो है, रात का पिछला टाइम अपने खुदा को दें, तो देखें कि खुदा आपके पास और मेरे पास आएगा। हम खुदा को पहचानेंगे, वो मेरे और आपके साथ आके बोलेगा, हम उसकी आवाज को सुनेंगे, वो हमें और बरकत देगा। हम एक दूसरे के लिए जो बरकत रिसीव करेंगे, उस बरकत को खुदा ही के नाम से रिलीज करेंगे और उन लोगों के लिए रिलीज करेंगे जो मिलके खुदा के खादमों से कहते हैं, खुदा के चर्चेस में आके कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। मेरे अजीजों, यह मेरा और आपका फर्ज है कि इस खाली मूसा का फर्ज नहीं था कि वो अपने भाई हारून को यह तंबीह कर रहा है कि खुदा के पास आओ, खुदा को पहचानो। क्योंकि हारून ने एक वक्त में अपने मसीह को नहीं, अपने खुदा अक़दस को नहीं पहचाना था, बल्कि उसने इसराइलियों के साथ मिलकर क्या किया था कि एक बछड़ा बना दिया, सोने चांदी का बछड़ा बना दिया। क्यों? और कहा कि यह है वो जो हमें मिस्र से निकाल के लेके आया। कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी जान जो जिंदा है वो हमारी रहबरी करती है? और क्या देवता, क्या बुत, क्या कब्रों में से कोई ऐसा है जो खाली कब्र छोड़ के जिंदा हुआ? कोई नहीं, सिर्फ मेरा और आपका खुदा है। कोई बुत, कोई जादूगर, कोई ऐसी चीज, कोई कब्र जिसको आगे लोग जाके सजदा करते हैं, कोई ऐसी कब्र नहीं कि वो हमें नजात दे सके, वो हमें बीमारियों से बचा सके, वो हमें वबाओं से बचा सके, वो मुझे और आपको मोहलक बीमारियों से बचा सके। कोई ऐसा नहीं। अगर है तो वो खुदा कदूस का बेटा अल मसीह है। उसको हमने सजदा करना है, उससे शफा लेनी है। मेरे अजीजों, आज वक्त है मेरे लिए और आपके लिए बाइबल को पढ़ने का। बाइबल मुझे और आपको दुआ करना सिखाती है। बाइबल मुझे और आपको रोजा रखना सिखाती है, खुदा की कुर्बत सिखाती है, खुदा से मेल मलाप सिखाती है। बछड़े, दुनिया की कुर्बानियां जो बछड़ों की हैं, बैलों की हैं, उनसे नजात नहीं, उनसे बीमारियों से शफा नहीं हो सकती। और अगर हो सकती है तो खुदा के बेटे मसीह से शिफा हो सकती है। उसकी शफा ले लो, उसके पहचान लो, उसके पास आ जाओ, उससे बरकत ले लो। और हारून ने जब गलती की तो वो पछताया, क्योंकि उसके भाई मूसा ने उससे कहा कि आए हारून, तू क्या करता है? हमारा खुदा है, हमारा खुदा जिंदा जो हमारा रहबर बना, जिसने हमें हर बीमारी से आजादी दी, उसने मिस्र से लेके यहां तक हमें पहुंचाया, और तू यहां पे बछड़ा बना के कह रहा है कि ये वो खुदा है, इनके साथ मिलके कि ये हमारा खुदा है। कभी बछड़े जो बुत होते हैं वो हमारे खुदा नहीं। मेरे अजीजों, मेरे खुदा के हवारियों, मेरे खुदा के प्यारों, मेरे खुदा के गले की भेड़ों, मेरा और आपका खुदा जिंदा है। हम जिंदा की पूजा करते हैं। वो मेरी और आपकी फिक्र करता है, वो मुझे और आपको बचाता है। खुदावंद आपके साथ रहे, हमें आप
ने मिलके, हम सब ने जितने मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पे मिल जुड़े हुए हैं, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे मसीह के कबीले के लोग, आओ सब मिलके दुआ करें एक दूसरे के लिए। और इन लफ्जों को फिर पढ़ता हूं और अपने लिए और आपके लिए रहबरी ये हमारी करता है, ये कलाम हम मेरे और आपकी रहबरी करता है। इसको आओ याद करें। और तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदाम ने कही थी, जो मेरे नजदीक आए, जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। हारून इसलिए चुप रहा था कि हारून ने गुनाह कबीरा किया था, क्योंकि खुदाम का कलाम कहता है कि अपने हाथ की किसी बनाई हुई मूर्ति को सजदा ना करना सजदा। तो मेरे अजीजों, आओ उस खुदा को सजदा करें जो जिंदा है, जो मेरी फिक्र करता है, जो आपकी फिक्र करता है, जो मेरी रोटी की फिक्र करता है, जो आपकी रोटी की फिक्र करता है, जो आपकी बिजनेस की, मेरे बिजनेस की फिक्र करता है, मेरे और आपके रोजगार की फिक्र करता है। कलाम मुकद्दस को जाने और उसको सजदा करें, सिर्फ सजदा करें और उससे कहें, क्या है खुदा, मैं इस लिए तेरे पास आया हूं कि मैं बीमार हूं, मेरी तकलीफ को देख, मेरे घर में रोजगार नहीं, मुझे रोजगार दे, मैं परेशान हूं, मैं अपने कुंबे की वजह से परेशान हूं, मैं अपने मुल्क की वजह से परेशान हूं। खुदा के कलाम को आगे रखें, सजदा करें खुदा को, उसका इल्हाम आएगा, आवाज़ खुदामंदी आएगी और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। ईमान है कि जो खुदा की बाइबल में से आज हमने तलावत की, खुदा का इल्हाम आया, वो मेरे साथ बोला, आपके साथ बोला, आपने खुदा के कलाम को सुना, मैंने खुदा के कलाम को रिसीव किया और खुदा ने आपको और मुझे बरकत दी। हम खुदा ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मिलके सब दुआ में झुक जाएं और खुदा के हजूर अपनी इल्तजाएं करें कि खुदा हमारी मदद करे। अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, अपने अजीजों के लिए दुआएं करें, अपनी सभी मिलके चर्चेस के लिए दुआ करें, पासबानों के लिए दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अपने घराने के लिए दुआ करें, अपनी मुल्क के सारे लोगों के लिए दुआ करें और हर कोई खुदा के हजूर झुक के ये कहे कि खुदा, मैंने आज तुझे पहचाना है कि तू शफाई करने वाला खुदा है। प्लीज ये जो मुल्क में वबा फैल चुकी है, आए खुदा इसको खत्म कर दे और हमें निजात दे। आए मिल के दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए खुदा कदूस, बड़े ईमान से हम सब इकट्ठे होके तेरे पास आए हैं। खुदा यस्सु शफा कर दे, खुदा के मसीह शफा कर दे। आए खुदा के कलाम शफा कर दे, आए खुदा की रूह शफा कर दे। आए खुदा कोई बहन भाई, कोई दोस्त, कोई अजीज, कोई रिश्तेदार तेरी कलीसिया में, तेरे लोगों में, तेरी दुनिया में, आए खुदा का अगर कोई किसी डिप्रेशन में है, कोई किसी खुदा तंगी में है, खुदा कोई किसी बीमारी में, कोई खुदा जादू टूना, बुरी रूह, बुरी रवश, शक वहम की बुरी रूह में खुदा गिरफ्तार हो चुका है, बदरूहों का गिरफ्तार है। हालेलुया। खुदा के बेटे मसीह यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट अटैक को, किडनी की बीमारियों को, हड्डियों की बीमारियों को यीशु के नाम से झड़कते हैं और दूर होने का हुक्म देते हैं, क्योंकि ये सब बीमारियां मेरे और आपके यीशु के नाम के नीचे हैं, उसके पांव के नीचे हैं। यकीनन खुदा का कलाम शफा करता है। हालेलुया। आए खुदा के बेटे मसीह, आपसे मिन्नत करता हूं कि आप अपने हाथ बढ़ा के खुदम रोजगार उन दोस्तों को, उन बहन भाइयों को, उन अजीजों को दे दें जो खुदम तो आपसे रोजगार मांग रहे हैं, जिनके खुदम रोजगार नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास रिजक नहीं है। आए खुदा कदूस, उनके लिए रिजक के दरवाजे अपनी मेहरबानी से खोल दे। आए खुदा बरकतें देने वाले खुदा, इस्राएल को बरकतें देने वाले खुदा, तुझे याद करता हूं। आए खुदा सहून से जो बरकतें जारी होती हैं, आए खुदा वो बरकतें मुझे भी दे दे। और खुदा जितने अजीज दोस्त बहन भाई, आए खुदा इस मीडिया के जरिए तेरे खादम के साथ जुड़ चुके हैं,
आए खुदा उनके रोजगार को बरकत दे दे। आए खुदा उनके रिज़्क को बढ़ा दे। आए खुदा हर परेशानी को अपने बेटे यीशु के नाम से दूर कर दे और घरों में से तंग दस्तियों को खूब दूर कर दे। घरों में इत्तेफाक पैदा कर दे। खुदा माँ बाप का, बहन भाइयों का, अजीजों का, दोस्तों का, बच्चों का एक जगह जुड़ जाना खुदा तेरे यीशु नाम से हो जाए। और खुदा हर तरह की आफत तेरी यीशु नाम से, हर तरह का बुरा वायरस तेरी यीशु नाम से, खुदा के कलाम के मुताबिक ये कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में से और खुदा के खादमों के और खुदा की कलीसियाओं के, खुदा के गले की भेड़ों के नाम घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए और यीशु सबको शफा करे। हालेलुया। खुदा यीशु मदद कर, खुदा यीशु मदद कर। और खुदा खास तौर पे मिन्नत करता हूं कि हमें इस बाइबल को पढ़ने की बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु इस बाइबल को समझने की बरकत दे। और हम खुदा तेरे आगे अपने हाथ खोल के मिन्नत करते हैं कि अपने पाक रूहुल कुद्दुस की हमें समझ दे। और वही हमारा उस्ताद आजम है, वही हमें बाइबल को पढ़ना सिखाए, वही हमें बाइबल को समझना सिखाए। और खुदा हम तेरी बाइबल को समझ कर, सीख कर, आपको पहचान कर खुदा किसी के पास ना जाए बल्कि तेरे पास आके शफा हासिल करे। यीशु रहम कर। जो बहन भाई खुदा किसी वजह से बिछड़ चुके हैं उनको एक कर दे प्यारे खुदा, उनको एक कर दे। तेरा रूह खुदा घरों में मोहब्बत पैदा करता है। आए खुदा के मसीह बरकत दे दे। मुल्कों में खुदा इस वायरस की वबा है तो खुदा इसको खत्म कर दे। तेरे यीशु इस मुल्क को जिसमें खुदा मैं रहता हूं खुदा बड़ी बरकत देना। और खुदा तूने बेदारी का मसला दे, गवर्नमेंट के लोगों को खुदा तो बड़ी बरकत दे। आए खुदा इनको खुदा और समझ दे कि खुदा इस मुल्क की बागडोर अच्छे तरीके से संभाले। मुल्क पाकिस्तान को खुदा खास तौर पे तेरी यीशु नाम से याद करता हूं कि खुदा वहां पर जबकि कोरोना वायरस और खुदा टाइफाइड, बुखार और बहुत सी वबाएं यीशु कसरत से फैल चुकी हैं, यीशु उन सब बीमारियों को तेरी यीशु नाम से खुदा दूर होने का हुक्म देते हैं। और खुदा पूरे मुल्क की आवाम के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनकी शफा कर दे। तेरे यीशु मुल्क पाकिस्तान की शफा कर दे। यीशु पूरी आवाम को शफा दे दे। यीशु बड़ी बरकत दे। ईमान है कि हम सब ने मिलके जो कुछ खुदा के बेटे मसीह से इस वक्त सीखा, समझा और उसके सामने इल्तिजा की, यकीनन खुदा ने आपको और मुझे बरकत दी। खुदा ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूर माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं। कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे है, आमीन। खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया। अनाउंस करें कल के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे और जहाँ भी रहें खुश रहें और खुदावंद आपकी हिफाजत करे। फिर मैं कहूँगी कि अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है और या कोई गीत या ज़बूर आपके दिल में है तो आप ज़रूर कह सकते हैं। अगर हमें आता होगा तो हम ज़रूर खुदावंद के जलाल और गवाही के लिए पेश करेंगे और इस खिदमत से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। और कल फिर हम इसी वक्त दुआ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हैव अ गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू टू। बाय बाय। तो आपके साथ